तो भाई जी दिन की शुरुआत जो है वो हो गई है। कल रात को जिससे मिलाया था एमा जो है, एमा इज गोइंग टू ट्रैवल विथ मी अंटिल कोलंबो। तो कोलंबो तक उसे हम छोड़ देंगे और कोलंबो के बाद वो थोड़ा कोलंबो एक्सप्लोर करेगी और हम निकलेंगे कैंडी की तरफ। तो हमारा बस जो है वो कैंडी के लिए यहाँ से नहीं मिलती है, मतलब कोलंबो से मिलती है। और वो है हमारा हॉस्टल, द हॉस्टल 1, आपको दिख रहा होगा। तो हम और एमा अभी जा रहे हैं कोलंबो और फिर कोलंबो से वी गॉट सेपरेटेड। सो आगे चलते हैं, बस आते हैं, बस का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे रास्तों से बसें आती है। भाई साहब बस स्टैंड में तो आ गया, काफ़ी ज़्यादा धूप है और मज़ा भी आ रहा है। एमा जो जर्मन से थी वो, उसको मैंने छोड़ दिया वहीं पे, उसको बस स्टैंड तक ही आना था और बस स्टैंड से पैदल चल के वो थोड़ा एक्सप्लोर करेगी आज। मैं यहाँ ढूंढ रहा हूँ बस कैंडी के लिए और ये बस स्टैंड, ये है शायद गवर्नमेंट बस स्टैंड है। ये काफ़ी अच्छा है और काफ़ी धूप भी है यार, बहुत ज़्यादा धूप है। और यहाँ पे मैं थोड़ा ढूंढ लेता हूँ ना कैंडी का बस कहाँ है, तब मैं आराम से बैठ के आपको इत्मीनान से पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो दे पाऊँगा। कैंडी कैंडी ऐसा है बस कैंडी का, अच्छी जगह पे बैठना पड़ेगा। भाई साहब मस्त सीट लेके बैठ गया हूँ। बैग को मैंने ड्राइवर के पीछे रख दिया, जैसे हमारा देसी जुगाड़ होता है अपने देश में, तो वैसे ही मैंने ड्राइवर के सीट पर रख के एकदम ड्राइवर के पीछे वाला सीट पे बैठ गया। तो इससे मैं क्या ना विंडो सीट ले लिया और बाहर का नज़ारा भी मैं एंजॉय करते हुए जा पाऊँगा। बाकी मतलब कितना क्या प्राइस है, कितना घंटा लगता है, वो अभी कुछ पता नहीं है। तो कहीं भी इंग्लिश में लिखा नहीं है, तो एक बार फिर से मुझे कंफर्म होना पड़ेगा कि ये कैंडी जाता है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, पीपल डजंट अंडरस्टैंड इंग्लिश। तो ज़्यादा इंग्लिश नहीं निकल रहा है मेरा। ओह ये मुंबई इंडियंस आर अ ग्रेट टीम, मतलब चैंपियन टीम, यू नो। Number of people from Sri Lankan team. Malinga. I'm himself a fan of Malinga. Okay, bye. Thank you. ओके तो कैंडी के रास्ते में बस रुकी है, दिख रहा है ना। तो यहाँ से कैंडी जो है वो 62 किलोमीटर्स है। अभी 2 ही घंटे हुए हैं, अभी और 1 घंटे में 62 किलोमीटर्स कवर करने वाला है मेरे ख्याल से। यहाँ पे रुके हैं थोड़ा वॉशरूम के लिए, यहाँ पे आप खा भी सकते हैं। तो मैंने भी एक छोटा मोटा कुछ ले लिया है, ये आपका सैंडविच टाइप का, सैंडविच भी नहीं है मतलब पराठे के अंदर ना वो मुगलाई टाइप का, पराठे के अंदर कुछ रैप किया हुआ है। तो सब उधर के कुछ खा रहे थे, मैं बोला कि और भी एक घंटे से ज़्यादा लग सकता है, तो इसके बाद शायद ना रुके। तो मैंने खाना ले लिया है, पानी मेरे पास है और बाकी सब बढ़िया है। थोड़ा हिली एरियाज़ वगैरह शुरू हो गए हैं, थोड़ा आप देख सकते हैं पीछे, मतलब थोड़ा ऊंचे पहाड़ टाइप के हैं, मतलब वो रहा देखिए यहाँ पे। बाकी नज़ारा जो है वो थोड़ा बेहतरीन होते जा रहा है और टॉयलेट्स वगैरह आ नहीं रही है, क्योंकि जो भी पानी पी रहा है वो पसीना में ही निकल जा रहा है। मतलब ये लोग हैं ना, इनके जो मॉन्क्स है, जो मॉन्क्स जैसे दिखते हैं ना, वो मॉन्क्स लोग आए और फिर सबने अपना सीट छोड़ दिया। तो मुझे लगा कोई होंगे, तो मैंने भी अपना सीट छोड़ दिया। तो अचानक वो मेरे सीट पे ही बैठ गए, मतलब हमारे सीट पे। तो हमें उठ के पीछे वाले सीट पे आना पड़ा, मतलब उसको रिस्पेक्ट दे रहे थे। कोई होंगे शायद वो उनके, मतलब भगवान को बुलाने वाले। ये है कैंडी का बस स्टैंड, जहाँ पे मैंने उतर गया और यहाँ से मैं ना बस में आते आते अपना हॉस्टल बुक किया। तो अभी गूगल मैप में देख रहा हूँ तो यहाँ से 500 मीटर्स दिखा रहा है, तो सोचा कि पैदल ही चला जाऊँ। और रही बात ये कि तो कल ना 1-2 दिन से मैं और भी ट्राई कर रहा था हॉस्टल बुक करने का, तो कैंडी का कोई भी हॉस्टल ना पल्ले नहीं पड़ रहा था। मतलब अच्छे हॉस्टल्स थे और अच्छे प्राइस में भी थे, पर क्या है ना उसमें मतलब उनके मतलब रिव्यूज़ उतने अच्छे नहीं थे। तो ठीक है, अभी मिल गया है। उस तरफ थोड़ा क्राउडेड था तो उस तरफ मैंने वीडियो नहीं बनाया। बाकी ये जो पीछे जो बसेस खड़े थे वही है कैंडी का बस स्टॉप, और यहाँ से अभी हॉस्टल की तरफ जा रहा हूँ। देख रहा हूँ ये इसका भी रिव्यू उतना खास नहीं है। देखो 100% मैं अच्छा रिव्यू नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर आपको अच्छे रिव्यूज़ ही मिलेंगे और कुछ आपको तो ख़राब मिलेंगे ही। वो 100% सेटिस्फाइड आप लोगों को कर नहीं सकते हो। तो जब कंटिन्यूसली एक ही ख़राब रिव्यू हो ना सब गेस्ट के, तो सोच लेना कि वो चीज़ सच में ख़राब है। तो भाई साहब बहुत ज़्यादा मशक्क़त के बाद जो है मतलब हॉस्टल मिला। जो गूगल में लोकेशन दिखाया था वो एक्चुअली लोकेशन है नहीं। तो फिर मैं इधर उधर से पूछते इन सब से मतलब दर बदर ठोकर खाते खाते मैं हॉस्टल में पहुंचा। तो फाइनली जैसा मैंने हॉस्टल देखा था ऑनलाइन वैसा ही है। तो ऐसे कुछ बंक बेड्स है ऐसे करके, तो मैं पूरा तो नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि ये यहाँ लोग भी रह रहे हैं। तो ये मैं ले रहा हूँ, या फिर ये दोनों खाली है, आप कहीं भी रह सकते हो।
तो ऐसा कुछ है बंक बेड्स, और यहाँ पे लाइट वाइट कपड़े वपड़े रखने का भी जगह है। अंधेरा शायद आपको दिख नहीं रहा है। तो वॉशरूम का जो मसला है वो है ऐसा है, कुछ वॉशरूम बड़ा साफ़ सुथरा दिख रहा है, और यहाँ भी समझ रहे हो ना, पूरा एकदम विदेश वाला फीलिंग आ रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे है मतलब ऑप्शंस, वेस्टर्न मतलब टॉयलेट्स वगैरह। इंडियन तो शायद होगा नहीं यहाँ पे, तो मैं वेस्टर्न इंडियन बोलने जा रहा था। तो ठीक है, अच्छा है। यहाँ पे हेयर ड्रायर वगैरह भी है, सब कुछ है, मतलब बहुत अच्छा है। एक मतलब आज थोड़ा लग रहा है कि विदेश में आए हैं हम। अभी बज रहा है, अरे बाप रे 3:30 बज गया। तो जल्दी से थोड़ा फ्रेश होते हैं, अपना कीमती सामान सब रखते हैं उसमें, क्या कहते हैं, लॉकर में, और फिर एक्सप्लोर करते हैं कैंडी। और क्या, वैसे आप जितने भी फ्रेश हो लो, आपको कुछ देर बाद वो पसीना आने ही लगता है। तो थोड़ा हॉट एंड ह्यूमिड प्लेस है, और क्या ही कहूँ भाई, नज़ारा जो है ना माशाल्लाह बहुत ही अच्छा नज़ारा है। और ये खाना मैंने इनको कहा कि थोड़ा गर्म करके दो, ये कल रात का खाना है, और उससे पहले चेक कर लेना कि उसमें से थोड़ा बास वास आ रहा है कि नहीं। तो खाना बिल्कुल सही है, थोड़ा हार्ड हो गया था तो इसलिए मैं उसको गर्म करवाया, और फिर इन्हीं के रेस्टोरेंट बैठ के खा रहा हूँ। तो यहाँ से जो नज़ारा बनता है भाई सब क्या कहूँ। और आप देख ही रहे हैं कि यहाँ से एकदम मतलब रेस्टोरेंट के नीचे से ही आपका ट्रेन भी गुजरता है, और ऊपर का नज़ारा कुछ इस तरह। तो बहुत ही मतलब खूबसूरत वाला माहौल बन रहा है, और बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पे। कल दो बातें जो है वो बतानी थी आपको। एक है कि मैंने डॉलर एक्सचेंज किया था, उसका रेट तो मैंने आपको बता दिया था कि $1 के अगेंस्ट में यहाँ पे मतलब श्रीलंकन रुपीज़ के हिसाब से 204 रुपीज़, मतलब अगर $10 कराते हैं तो 2040 रुपये, ऐसा कुछ है। तो और मैंने एयरपोर्ट पे कराया था तो 2030 रुपये दिया था। और सेकंड ऑफ ऑल कि कल मैंने यहाँ का सिम लिया। सिम का नाम है, मतलब सिम कंपनी का नाम है डायलॉग, और डायलॉग का जो सिम पड़ा वो पड़ा मुझे, सिम का प्राइस है 150 रुपीज़, और उसके साथ अगर जैसा स्कीम लोगे, या यानी कि मेरे को यहाँ पे अभी अपलोड्स वगैरह कुछ करने हैं नहीं, जस्ट खाली घर वालों से बात करना और व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा यही चलाने हैं बस। तो मैंने 6 GB का डेटा लिया 1 महीना के लिए। तो वो पड़ा मेरा 349 का, मीन्स 349 प्लस 150 मीन्स आपका 499 हो रहा है। तो 499 श्रीलंकन रुपीज़, 499 श्रीलंकन रुपीज़ को अगर आप मीन्स कन्वर्ट करोगे तो इंडियन आपका 180 रुपीज़ होता है। तो 180 रुपीज़ ठीक ठाक है मेरे ख्याल से इंडियन रुपीज़ में। 184 में हमारे वहाँ तो सिम भी नहीं मिलता है। तो 180 रुपीज़ में मेरे को 6 GB इंटरनेट मिला है एक डायलॉग सिम के साथ। और ये बताना था कि हॉस्टल में, जो मैं हॉस्टल में था, जो हॉस्टल का नाम है आपका फर्स्ट हॉस्टल या फिर हॉस्टल फर्स्ट, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। हॉस्टल फर्स्ट का जो ये था वो पूरा अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। इवन मतलब बहुत अच्छे लोकेशन पे था, और अंदर से भी ये वेल डेकोरेटेड था, और डेकोरेटेड रहने की वजह से मैंने भी अट्रैक्ट होकर उसको बुक कर दिया। पर बाकी सब भी बोल रहे थे कि बहुत अच्छा है, पर मेरे साथ एक बहुत ख़राब सा इंसिडेंट हुआ जब मैं उसको पेमेंट करने गया। जैसे कि आपको पता ही है कि मेरा फ़्लाइट जो है वो रात को ही मैं उतर गया था, और 3-4 घंटा एयरपोर्ट में वेट करने के बाद आई वाज लाइक वेरी टायर्ड। और जब मैं हॉस्टल पे आया तो हॉस्टल का गेट बंद था, तो मेरे को वहाँ पे बाहर आधा घंटा वेट करना पड़ा, और फिर वो आधे घंटे बाद नींद से उठे, फिर गेट खोले, फिर मैं अंदर गया, फिर उनके काउच पे बैठा रहा। एंड आफ्टर 11 और 12 o'clock दे प्रोवाइड मी द बेड। उसके बाद जाके मैंने फिर सोया। तो जब उसने अचानक पेमेंट के लिए बुलाया था तो ठीक है मैं ये पेमेंट कर देता हूँ। तो पेमेंट करते समय मतलब $10 था, तो $10 का हिसाब बनता है कि 2025 रुपये, मतलब श्रीलंकन रुपीज़ में $10 बनता है आपका 2025 रुपये। तो 2025 रुपये की जगह वो मेरे से मांगने लगा 2100 रुपये। तो मैं उससे बोला कि वाई 100 रुपीज़ मोर। तो वो बोला कि ये दिस इज़ द प्राइस, यू हैव टू गिव अ लॉट ऑफ वर्क, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। हाँ, ऐसे करके बात करने लगा। मतलब बहुत ही मतलब एक शॉकिंग बिहेवियर था उसका। मतलब उसको ऐसा लगा कि मैं श्रीलंकन हूँ, ये लगा उसको कि मुझे ये नहीं पता। उसको जैसे कि मतलब मैं अपने लोकल से भी वैसे बात नहीं करता और किसी से भी वैसा बात नहीं करना चाहिए। तो मतलब ये बहुत स्ट्रेंज लगा मुझे। पहले तो मैं उससे बहस करने लगा कि वाई यू आर डिमांडिंग 100 रुपीज़ मोर देन द प्राइस रिटन इन द booking.com। तो मेन बात है कि वो मेरे से 100 रुपये ज़्यादा मांग रहा था। तो इस बात से बहस शुरू हुई। उसके बाद वो अचानक ऐसा बिहेवियर करने लगा जैसे कि मैंने उस हॉस्टल में कुछ चोरी किया हो। तो मैं फिर बाद में ना अचानक मैं सोचा कि मैं तो श्रीलंका में हूँ, ये मेरा पहला दिन है, ऐसा व्यवहार क्या हो गया मतलब इसको अचानक। फिर मैंने उससे पूछने लगा, भाई मुझसे क्या कोई गलती हुई है, मैं क्या किया हूँ, मतलब कुछ गलत काम कर दिया मैं। वो फिर भी वैसे ही बोल रहा था, हाँ डोंट टॉक टू मी, हाँ बी असाइड।
आई हैव लॉट ऑफ वर्क टू डू, ऐसे करके बर्ताव करने लगा। मेरे बस समझ में नहीं आया। फिर वहाँ का जो एम्प्लॉय है उससे काम, जो वहाँ पे काम करता है, फिर उससे मैं पूछा कि मैन व्हाट हैपेंड, ये ऐसे क्यों व्यवहार कर रहा है? तो फिर उसने फिर हंसा, नॉट एन कम हाँ। तो फिर ऐसा मुझे लगा वो बंदा ही वैसा है, थोड़ा ग्रीडी था। 2000 रुपये जब उसका प्राइस बनता है तो 100 रुपये वो क्यों मांगेगा? तो 100 रुपये वो अपने पॉकेट में घुसाने के लिए मांग रहा था। इवन उसके बगल में ना जो वहाँ का ओनर था वो भी बैठा हुआ था, एंड ही वाज आल्सो लाइक यू डोंट हैव डॉलर, यू डोंट हैव डॉलर। तो अरे भाई डॉलर में क्यों पेमेंट करूँ? मेरे पास श्रीलंकन रुपीज़ है, मैंने कन्वर्ट कराया है, जो एक्चुअल प्राइस है वही मैं दूंगा। अब तो तुम ऐसा भी नहीं है कि मतलब छुट्टे मांग रहा था मैं, या फिर मतलब छुट्टे के लिए डिमांड कर रहा था, या फिर छुट्टे कम दे रहा था उसको। 100 रुपये ज़्यादा मांग रहा था भाई, तो 100 रुपये ज़्यादा मैं क्यों दूँ? तो अगर मैं दे भी देता, अगर वो अच्छे से बात करता या फिर अच्छे से पेश आता है, अगर टिप मांगता या फिर कुछ मतलब डोनेशन की तरफ से मांगता या फिर हेल्प की तरफ से मांगता, तब मैं दे भी देता। ही वॉज लाइक व्हाई यू डिडंट गिव, ऐसा। अरे मैं भाई मेरा तो पहले तो मैं इंडिया में हूँ नहीं, तो बाहर हूँ, तो फिर सोच रहा हूँ कि एक बार मतलब क्या करूँ इसमें क्या करूँ? इसको कंप्लेन किया जाए? कंप्लेन तो मैं करूँगा। booking.com में मैंने बहुत ही ख़राब रिव्यूज़ डाले हैं। तो अगर आप श्रीलंका आते हैं तो ये बात ना मैं बहुत दिन से बताने के लिए, मतलब बहुत देर से बताने के लिए आपको मतलब ये हो रहा था, उतावला हो रहा था कि आपके साथ ऐसा ना हो। तो आप देख ले, बाकी हॉस्टल का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, हॉस्टल के लोग भी अच्छे थे, हॉस्टल के बाकी एम्प्लॉयज़ भी अच्छे थे अपार्ट फ्रॉम दैट मैनेजर, और बाकी सब बढ़िया है भाई। यही दो बात तो जो मैं कल से आपको बताना चाह रहा था कि एक है वो सिम का मामला और दूसरा है वो हॉस्टल एक्सपीरियंस। हॉस्टल का बाकी सब कुछ सब ठीक था, हॉस्टल बहुत ही अच्छा है और बाकी सब बढ़िया है। अभी मैं कैंडी में आ गया हूँ भाई, वो सब दिमाग से निकालते हैं, जस्ट खाली एक्सपीरियंस शेयर करना था आपको शेयर कर दिया। और आप भी अगर आते हैं तो आप इन सब चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखें और होपफुली आपका भी श्रीलंका ट्रिप बहुत अच्छा हो मेरी तरह। कल ना एक मस्त चीज़ हुआ था, जब सिम लिया मैंने उनसे बात करते करते सिम तो ले लिया, और फिर कितना जीबी डेटा, कितना पैसा, ये सब बात करते करते ना मैंने उससे अपना सिम का नंबर ही नहीं पूछा। मतलब मेरा मोबाइल नंबर तो कुछ होगा ना, वो नंबर ही मैं पूछना भूल गया उसको। तो आज सुबह कैंडी का जब मैं बुकिंग कर रहा था ना, तब वो जब मैं एक पहला बुकिंग किया था तो उन्होंने अपना हॉस्टल जो वो है बंद रखा हुआ है अभी। तो हॉस्टल बंद रखने के कारण क्या ना, वो उसने मुझे व्हाट्सएप किया कि भाई मेरा हॉस्टल अभी बंद है, आप एक काम करो इसको कैंसिल करा के कोई और हॉस्टल बुक करा लो। मैं उससे पूछता हूँ कि आप कोई अच्छा सा हॉस्टल सजेस्ट करो, तो वो पूछता है कि यू हैव लोकल नंबर। तो उस समय मेरे दिमाग में आता है अरे भाई मैं तो लोकल नंबर है पर नंबर है क्या? तो फिर कोलंबो से पूछते पूछते अभी ये जिस दुकान से मैं निकला ना, उस दुकान के भाई से मैं पूछा कि कैन यू हेल्प मी, कि मैं अपना नंबर जानना चाहता हूँ ऐसे नंबर। तो फिर वो बोलता है कि #365 है ना, क्या सब बोलता है। मैं करता हूँ, फिर मेरे को नंबर मिलता है। तो ठीक है, सब हो गया। अभी मतलब मैंने वो होटल के मैनेजर है उससे पूछ के कुछ साइट सीन वगैरह के नाम पूछ लिया। उसने कहा कि बिग बुद्धा बोल के कुछ है, फिर बोटनिकल गार्डन है, फिर एक और चीज़ बताया वहाँ। उन्होंने कहा कि तुम बोलना कि तुम श्रीलंकन हो और इंग्लिश में बात करना। मैं बोला कि ठीक है वो तो कर लूँगा, पर ये श्रीलंकन हूँ वो तो पता चल ही जाएगा। बोले नो यू टॉक इन इंग्लिश दे विल डोंट अंडरस्टैंड। आलम की भाई क्या बोला, नहीं तो फिर आपको चार्ज करेंगे 700 रुपीज़। तो मैं मन में सोच लिया कि अगर 700 रुपीज़ चार्ज करेगा ना तो मैं ऐसे भी नहीं देखने वाला। पर मेन चीज़ है ना कि मैप में दिखा नहीं रहा है। बजट के बारे में बताऊंगा कि इस ट्रिप में मैं कितना पैसा खर्चा करने वाला हूँ और पर डे का मेरा बजट कितना है, एक दिन में मैं कितना पैसा खर्चा कर रहा हूँ। इसको मैं कहीं पे जाके बैठ के इत्मीनान से आपको अच्छे से समझाता हूँ कितना पैसा मैं एक्सचेंज कराया, कितना पैसा मैं हर रोज़ खर्चा कर रहा हूँ। तो 1000 रुपीज़ है आपका मतलब फर्स्ट क्लास का, और जो जनरल है वो आपका 120 रुपये। आप कोई भी नया देश या फिर नया शहर घूमने जाते हो ना, तो वॉकिंग टूर जो होता है वो सबसे अच्छा होता है भाई। यहाँ तो 7 बजते ही सब कुछ बंद हो जाता है। मैं देख रहा हूँ कि सब कुछ बंद हो गया यहाँ पे। हर चीज़ में नारियल घुसाओगे तो नारियल की भी एक अलग प्राइवेसी है ना, तो नारियल है आपके पास ठीक है, नारियल को नारियल की जगह रखो, पर हर चीज़ में नारियल घुसेड़ोगे तो फिर अलग हो जाएगा ना।